everyone, and today we are going to learn some phrasal verbs. And first of all, my name is Monica and आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जो विदाउट एनी ग्रामर रूल के हैं। ओके, फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं? ये होती हैं छोटे छोटे सेंटेंस लाइक टेक ऑफ, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, उठ जाओ, खाना खा लो। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं छोटे छोटे, जो ऑलरेडी इनमें कोई ग्रामर रूल ऐड नहीं होता, ठीक है। बस आप इनको याद करके इन फ्रेजल वर्ब को अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में यूज़ करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये है कुछ फ्रेजल वर्ब जिनको हम आज पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको एक्सप्लेन करेंगे और आप समझोगे, ठीक है। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, ठीक है। हम ये वीडियो दोबारा से और अच्छी करके बनाएंगे। ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार। तो जैसे हम किसी से कहते हैं प्लीज़ ये सब बार बार मत करो, प्लीज़ बार बार मुझे फ़ोन मत करो, तो हम कहते हैं ना प्लीज़ डोंट कॉल मी अगेन एंड ओवर, ठीक है, बार बार। आगे समझ में? ओवर एंड ओवर, बार बार। कम अक्रॉस, अचानक से मिलना। जैसे लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे कि आप कहीं जाते हो और आपको कोई आपका फ्रेंड अचानक से मिल जाए, उसे कहते हैं अचानक से मिलना, ठीक है। कम अक्रॉस, अचानक से मिलना। हैंड इन माने देना। तो जैसे कोई आपके वो है, पेपर है कोई, और आपको बैंक में आपको जमा करने हैं, तो उसको बोलते हैं हैंड इन, मतलब जमा करना या देना। या अपनी मम्मी, जैसे आप अपनी मम्मा के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, आपके पास कोई नोट्स हैं तो आप उनको देना, हैंड इन देना। गेट अवे, बच के निकलना। जैसे कि किसी भी काम से बच के निकलना, ठीक है। आपकी मम्मा कुछ आपसे काम कह रही है और आप बच के निकल गए, तो उसे कहते हैं गेट अवे, है ना। ओके। एंड अप, आखिरकार में। एंड ऑफ द डे ऐसे भी बोलते हैं। एंड अप, आखिरकार में, तुम मुझे मिल ही गए, आखिरकार तुमने ये काम कर ही दिया, तो ऐसे कहते हैं ना एंड अप। इसे कहते हैं एंड अप, आखिरकार में, तुमने ये काम कर ही दिया, ये तुम मुझे मिल ही गए, आखिरकार, एंड अप, ठीक है। फॉल बिहाइंड, पीछे नहीं रहना चाहना, मतलब मैं पीछे नहीं रहना चाहता। फॉल बिहाइंड, आई डोंट वॉन्ट फॉल बिहाइंड इन माई क्लासरूम, ठीक है। मैं अपनी क्लास में पीछे नहीं रहना चाहता, ठीक है। मैं अपने बच्चों को पीछे नहीं देखना चाहता उनकी क्लास में, ठीक है। उसको कहते हैं फॉल बिहाइंड, पीछे न रह जाना, या किसी भी बिजनेस में पीछे न रह जाना। आई डोंट वॉन्ट फॉल बिहाइंड इन माई बिजनेस, ठीक है। आगे समझ में? फॉल बिहाइंड। पुट फॉरवर्ड, सामने रखना। तो प्लीज़ पुट फॉरवर्ड, जैसे सामने रखी चीज़ होती है, पुट फॉरवर्ड, सामने रखना चीज़ को। इससे चीज़ का मतलब नहीं, सॉरी, तो पुट फॉरवर्ड मतलब किसी बात को सामने रखना, ठीक है। गेट ओवर, उभरना। जैसे हम डिप्रेशन में हैं या किसी बात को लेकर हम बार बार लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उस बात से निकलने को कहते हैं गेट ओवर, उभरना, ठीक है। प्लीज़ डोंट फाइट अगेन एंड अगेन, गेट ओवर in this situation, you will have to get over this situation, ओके। गेट ओवर का मतलब जैसे तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा, यू विल हैव टू गेट ओवर दिस सिचुएशन, ओके। जैसे आप कहते हो ना, मैं उस चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, कि पीछा छुड़ाना, गेट रिड ऑफ, पीछा छुड़ाना। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू, मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, पीछा छुड़ाना, ठीक है। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ, ठीक है।
यहाँ थोड़ा टाइपो है, तो यहाँ है गेट। ठीक है, गेट रिड ऑफ पीछा छुड़ाना, फाइंड फॉल्ट्स गलतियाँ निकालना। तो जैसे कि गलतियाँ निकालना मतलब होता है जब हम कुछ काम करते हैं और तुम्हारा दूसरा फ्रेंड आके उसमें कुछ नुक्स निकाल दे या कुछ गलती निकाल दे, तो आप कहते हो उससे, यू ऑलवेज यू ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स इन माई वर्क, बट वाई? तुम हमेशा मेरे काम में गलती ढूंढते हो, लेकिन क्यों? यू ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स इन माई वर्क, ऑलवेज। ठीक है, कैच फायर आग लगाना, मतलब जैसे दो लोगों में थोड़ी सी लड़ाई होगी और तीसरा आगे उसमें आग लगाता है ना, उसे कहते हैं कैच फायर। ठीक है, आग लगाना। वाई? तुम क्यों इसमें आग लगा रहे हो? वो तो खुद से ही दोनों लड़ रहे हैं, फिर तुम बीच में जाके और क्यों आग लगा रहे हो? उस आग लगाने को कहते हैं कैच फायर। ठीक है, कट डाउन कम करना, तुम्हें चीनी खाना कम करना पड़ेगा वरना तुम्हारी हेल्थ खराब हो सकती है। तुम्हारा शुगर लेवल हाई है, तो उस समय हम कहते हैं यू विल हैव टू कट डाउन इट्स शुगर एंड बिकॉज योर शुगर लेवल हाई, बिकॉज योर शुगर लेवल इज हाई। ठीक है, बहुत हाई है। एंड कम इन अंदर आना, तो जैसे आप अपने टीचर से या जब आप कहीं पढ़ते हो उस क्लासरूम में, आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में कहते हो ना कम इन सर, तो अंदर आना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन आई कम इन सर? कैन आई कम इन सर? गेट आउट बाहर निकलना। ठीक है, जब हम किसी से कहते हैं ना कमरे से बाहर जाओ, रूम से बाहर जाओ, प्लीज़ गेट आउट, प्लीज़ गेट आउट। ठीक है, उसे कहते हैं गेट आउट, बाहर निकलना। ओके, अगर आपको ये कुछ भी इनमें समझ नहीं आया ना, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया या कुछ भी एक वाक्य एक सेंटेंस अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे समझ नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बताना। ओके, और अब आपको ये सारे सेंटेंस जो मैंने आज पढ़ाए हैं एक दो बार, कम से कम 2 सेंटेंस, 2 फ्रेजल वर्ब तो आज दिन में कहीं ना कहीं यूज़ करना। ठीक है, कम इन, गेट आउट, गेट, कट डाउन, गेट रिड ऑफ, कुछ भी आपको बस यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप इन्हें 3 या 4 बार पढ़ोगे तो आपके इजीली ये याद हो जाएंगे, और याद करने के बाद याद रखना, यू रिमेंबर, कि आपको ये यूज़ भी करना है, अदरवाइज आप भूल जाओगे, अदरवाइज यू फॉरगेट इट। ओके, यू विल फॉरगेट इट, बिकॉज अगर हम किसी चीज़ को याद करके और उसको यूज़ नहीं करते ना, तो हम उस चीज़ को कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं, इसलिए आपको ये यूज़ भी करना है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करना, एंड जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि भाई कोई एक इंसान भी पढ़ रहा है ना, तो भाई मैं उसको पढ़ाऊँगी। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे लाखों लाइक्स चाहिए या मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अगर कोई एक भी पढ़ रहा है ना तो पढ़ो, सच में कोई एक इंसान भी सीख रहा है ना, बस मेरे लिए वो ही बहुत है। ठीक है, एंड इसी पे आज का डे हम ऑफ करते हैं। अगला कदम क्या होगा आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, बाय बाय, कीप लर्निंग।